दोस्तों नमस्कार, मैं शरद श्रीवास्तव श्री रेकी मंत्रा पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लाई हूँ आपके लिए, ये बताने के लिए कि नज़र दोष क्या होता है, नज़र कैसे लगती है, नज़र लगना किसको कहते हैं। इस सारे टॉपिक पर चर्चा के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। हमारे बीच में जो ऊर्जा काम करती है वो कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं। सबसे पहली ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा और तीसरी एक और ऊर्जा है जिसका ज़्यादातर कहीं पर विवरण नहीं मिलता, लेकिन हम लोग मानते हैं ऐसा, और उस ऊर्जा का नाम है उदासीन ऊर्जा। तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं हमारे बीच में काम करती हैं। जब भी किसी के हम लोग के अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा है, हमारे परिवार में प्रेम है, हम एक ह्यूमन मानव हैं, हमारा व्यवहार ठीक ठाक चल रहा है, हमारा घर अच्छा चल रहा है, तो हमारे घर में ये मान के चलते हैं कि हम सकारात्मक ऊर्जा है। अब हमारी सामने वाले किसी भी व्यक्ति की आदत से, सोच से, व्यवहार से, स्वभाव से जब हमारे ऊपर नकारात्मक असर हो जाता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। और ये आदत, सोच और व्यवहार जब हमारा चेंज होता है सामने वाले के आदत, सोच और व्यवहार के कारण ही, तो नकारात्मक ऊर्जा हम पर आ जाती है। और नज़र दोष इसी को कहते हैं, नज़र लगना इसी को कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा ही आती है और किसी व्यक्ति के बोलचाल व्यवहार के द्वारा ही ये चीज़ें हम पर असर करती हैं। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं हम पर प्रवेश करती हैं, हमारे ऑरा चक्र में आ जाती हैं, हमारे आभा मंडल में आती हैं, तो हम प्रभावित होने लग जाते हैं। और जब ये नज़र लगती है तो हम बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, और चलता फिरता हमारा कामकाज रुक सकता है, हमारा व्यवसाय, हमारा घर, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। अच्छे भले घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, कलेश होने लग जाता है। कोई बात नहीं होगी लेकिन फिर भी कलेश होने लगेगा। छोटी छोटी सी बातों पे हम कलेश उत्पन्न हो जाता है। पत्नी को, पति को ये नहीं समझ में आता कि हो क्यों रहा है, जड़ क्या है। अच्छे भले से चल रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेंगे मैंने तो चाय मांगा था, तुम पानी क्यों लेके आई? बोले मैं तो पानी लेके आई, मुझे क्या पता, मैं तो चाय। अरे मतलब ये छोटी सी चीज़ है, देखा जाए तो कोई लड़ाई की वजह नहीं है, लेकिन होता है कोई। और पत्नी, आप मुझे बाज़ार नहीं ले जाते, भले पति हो सकता है बिज़ी हो, आप मुझे बाज़ार नहीं जाते, आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं घर के काम करती रहती हूँ, मेरे को पर कोई ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पर पति मान लीजिए अपना बिज़ी हैं, व्यवसाय में बिज़ी हैं या उनका काम काज ऐसा है तो वो नहीं ध्यान दे पा रहे, लेकिन पत्नी गुस्सा है, वो लड़ाई कर रही हैं और बस प्रत्युत्तर में पति ने भी बोल दिया मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, इस घर के लिए कमा रहा हूँ। बात ये भी सही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई कारण नहीं है, यहाँ पर लड़ाई का कोई कारण है ही नहीं और लड़ाई हो रही है, बराबर से लड़ाई होती रहेगी, फिर भी लड़ाई होती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा जब हमें प्रभावित करती है तो हम किस तरह से प्रभावित होते हैं। आप कहीं से आए, बहुत अच्छे आपने कपड़े पहने, बहुत अच्छी तरीके से आप वहाँ से आए और पता चला आप आते ही बीमार हो गए या आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। किसी ने कहा राम कितना अच्छा खाना खा रही हो तुम, तो कैसे खाना खाती हो, कितना अच्छा खाना खाती हो, हम तो खा ही नहीं पाते रोज, और आपके पेट में दर्द शुरू। यानी उस जगह से रिलेटेड चीज़ें ही आपको वहाँ पे परेशान करेगी कि किसी ने आपका खाना देख लिया। इसीलिए दोस्तों पहले के जो कहावतें कही गई हैं कि खाना और सोना और नहाना तीनों छुपी हुई जगह पे करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को कभी भी खुले में नहीं करना चाहिए। खाना, सोना और नहाना। नहाना भी कभी खुले में नहीं नहाना चाहिए, स्त्रियों के लिए तो ख़ास तौर से वर्जित है। और खाना भी लोग अपनी थाली को जितना छुपा सकें उतना अच्छा है। आजकल तो सार्वजनिक ब्याह शादी की बात अलग है, लेकिन रोज़ की बात मैं बता रही हूँ। और अगर आप बहुत सुंदर हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने को नॉर्मल रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए ताकि आप प्रभावित ना हो। और उसके कुछ उपाय भी हैं, इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं और आप इन उपायों को करके बच सकते हैं। तो देखते रहिए
हमारे वीडियो को, क्योंकि मैं आज तो नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन मेरे वीडियो को आप पसंद करिएगा, लाइक करिएगा तभी जब आप प्रैक्टिकल करिएगा। और अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, मुझसे संपर्क कीजिएगा। इनसे बचने के बहुत सारे उपाय हैं और इन उपायों को करके आप बहुत जल्दी अच्छे, स्वस्थ और सुंदर हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यापार चल सकता है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आपके ऊपर पड़ा हुआ नकारात्मक परिवर्तन कैसे दूर होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव से आप कैसे बचें, अपने घर को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, इन सब की छोटी छोटी सी टिप्स, छोटे छोटे से व्यवहार आपके बहुत काम करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। मैं फिर से आपसे यही बोलूँगी कि जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। तो देखते रहिए श्री रेकी मंत्रा। मेरा फ़ोन नंबर है 8896302249। ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मैं शरद श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, पॉमिस्ट, NLP कोच एंड वास्तु एक्सपर्ट्स आपके लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूर उपस्थित रहूँगी। थैंक यू।